मुझे पता है कि आप किशनगंज के रहने वाले होंगे। किशनगंज के नहीं तो फिर बिहार के तो किसी डिस्ट्रिक्ट के तो रहने ही वाले होंगे, यानी कि किशनगंज नहीं तो बिहार के ही रहने वाले होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे समाज में जो बराबरी की खाई है वो काफी ज्यादा है। चाहे जिस भी लिहाज से देखा जाए, हर क्षेत्र में हमारे समाज बट गया है। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, न्याय अन्याय, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ये सब आखिर हमारे समाज में क्यों है? क्या हमारे समाज में सभी लोग एक लेवल के नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते? अगर हम किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में अमीरी गरीबी काफी ज्यादा है, और इन अमीरी गरीबी को अगर समान कर दिया जाए, यानी एक लेवल कर दिया जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। यानी कि समाज, देश, दुनिया में सभी लोगों का लेवल अगर बराबर हो जाए, एक ही हो जाए, तो फिर क्या होगा? दरअसल अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी, जैसे सभी के साथ न्याय होगा, सभी को एक ही नजरों से देखा जाएगा, कहीं कोई क्राइम नहीं होगी। लेकिन ये होगा कब? जब हम हर मामले में संपन्न हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जहाँ चाहे पैसे के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, जस्टिस के मामले में हो, अमीरी गरीबी के मामले में हो, सभी मामले में हम तरक्की करेंगे, हम एक लेवल पर आ सकते हैं। दरअसल बात यह है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा सतत विकास लक्ष्य बनाया गया है, जिसको जमीन पर उतार कर लोगों के जीवन में लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और ये 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत किया जा रहा है, लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। सतत विकास लक्ष्य में 17 ऐसे बिंदु है जो कि देश दुनिया को तरक्की करने के लिए बहुत जरूरी है। इसी सतत विकास लक्ष्य को लेकर के हमारे समाज में अगर कोई सबसे ज्यादा गंभीर है तो वह है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर रकीब आलम साहब। रकीब आलम साहब मूल रूप से बिहार के किशनगंज जिला का निवासी है, जो हमेशा समाज में सुधार लाने की तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा जो गोल सेट किया गया है, सतत विकास लक्ष्य, उसको रकीब आलम साहब द्वारा प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इस सतत विकास लक्ष्य को अगर अमल में ला दिया जाए तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुधर जाएगी। पूरी दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये सतत विकास लक्ष्य को बनाया गया है, जिसमें सबके साथ न्याय हो, सबका हेल्थ सही हो, अमीरी गरीबी दूर हो जाए, दुनिया में शांति कायम हो जाए, क्राइम खत्म हो जाए, सही एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, शुद्ध आहार मिले, पर्यावरण संरक्षित हो। कई सारी पॉइंट है जो यानी 17 पॉइंट है जिस पर हमको समाज में काम करने की सख्त जरूरत है। डॉक्टर रकीब साहब इसी मामले को लेकर के एक वीडियो जारी किया है जो आपको देखना और सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप एक समाज सेवी हैं और समाज में आप सुधार लाना चाहते हैं और समाज में एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं या फिर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप रकीब आलम साहब के इस वीडियो को जरूर देखिए और देख करके समाज में सतत विकास लक्ष्य को अमल में लाने का प्रयास कीजिए। आप इस आगे इस वीडियो को देखिए, रकीब आलम साहब की इस वीडियो को देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन का गोल है और उसको हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 2015 में अडेप्ट किया है और 2030 तक चलेगा। तो सतत विकास लक्ष्य में टोटल 17 पॉइंट है और 17 पॉइंट को फुलफिल करने के लिए हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है। तो 17 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है नो पॉवर्टी, दूसरा पॉइंट है जीरो हंगर, तीसरा पॉइंट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसका क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, पीस एंड जस्टिस। तो ये सारे पॉइंट को समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। उसे यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी सर ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के सारे लोग तरक्की करके एक लेवल तक आ जाए, यानी कि लोगों का मेंटल लेवल अच्छा हो, इमोशनल लेवल अच्छा हो, फिजिकल लेवल अच्छा हो और क्या कहते हैं स्पिरिचुअल लेवल अच्छा हो। जब सारे लोग एक सोच के हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। तो इसमें चूँकि मैं एक टीचर हूँ तो टीचर होने के नाते तालीम और तरबियत के बारे में बात करते आया हूँ। तो आप जो मॉरल वैल्यूज़ अभी NEP 2020 जो आया है उसमें मॉरल वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, संस्कार आधारित शिक्षा पर। और पहले जो शिक्षा जो मिलती थी, संस्कार बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर संस्कार को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किए। तो ये संस्कार की ज़रूरत सिर्फ समाज के स्टूडेंट को ही नहीं, समाज के हर तबके के सारे लोगों को ज़रूरत है। तो बच्चों के अंदर में मॉरल वैल्यूज़, या सिर्फ बच्चे ही नहीं, सारे नागरिक के अंदर में मॉरल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, उसके बाद ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट के बारे में सारे लोगों को जानकारी जरूरी है। इन सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद तब हमारे अंदर में संस्कार आएगा। उसके अलावा हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन गेन करने के लिए एक है कि अब क्वालिटी एजुकेशन गेन करने के लिए अर्ली गोल सेटिंग, और अर्ली गोल सेटिंग कर लेकर 10th तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 10th के बाद हमारे बच्चे जो करियर को जो चूज़ करते हैं उसके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से प्रमोट करना चाहिए। एक डिटेल करियर गाइडेंस की हमारे पूरे देश में सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बच्चों के अंदर में इम्बैलेंस होता है, कैपेबिलिटीज़ है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, और किसी के अंदर में इंटरेस्ट तो है कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो बहुत सारे छोटे कोर्स भी होते हैं, बहुत सारे बड़े कोर्स होते हैं। तो मैं यहाँ के बच्चों को इनक्रेज करूँगा कि आप बड़े कोर्स की तरफ भी जाएँ, छोटे कोर्स की तरफ भी जाएँ। दूसरी बात,
स्वास्थ्य की सख्त जरूरत है। यूनाइटेड नेशन गुड हेल्थ एंड वेलबींग एक बहुत अच्छा पॉइंट है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्वास्थ्य के बारे में, जो स्वास्थ्य में 3 चीज़ें, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है और स्पिरिचुअल लेवल है, सारे लेवल को फैलाने के लिए सारे लोगों को जागरूक होकर के काम करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो हर जिला में, हर वार्ड में, हर पंचायत में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। उसके अलावा न्याय के लिए यह है कि किंग मार्टिन लूथर सब ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर कहीं भी अन्याय है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता है। तो न्याय के लिए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, हमारा संविधान जो है, देश का संविधान बहुत ही मजबूत है और इस संविधान को अलग अलग देशों ने एडप्ट किया है। तो हमारे संविधानिक के बारे में सारे लोगों को जानकारी होना जरूरी है। बल्कि बिल्कुल मैं देश ही नहीं पूरे विश्व के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 पॉइंट्स है, सब में कार्य करने की जरूरत है। कार्य करने के लिए इंटीग्रिटी एक है, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज में इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी में क्या कहते हैं, निस्वार्थ भाव से आप समाज सेवा में जुड़े। और क्या कहते हैं, समाज सेवा क्या है, सोशल सर्विस है, ह्यूमन राइट, और ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अगर सारा नागरिक अगर इसमें अगर कार्य करते हैं तो हमारा देश बहुत विकास करेगा। और ये 4 पॉइंट जो मैं बना लिया हूँ, क्वालिटी एजुकेशन, 4 पॉइंट में जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए एक टॉपिक में बना लिया हूँ, प्रिपेयर यूरसेल्फ फॉर ए ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इसमें मैं क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, क्या कहते हैं, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, पीस एंड जस्टिस को प्रमोट करने के लिए पिछले कई साल से कार्य करते आया हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आज का टाइम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। हमारे बच्चे जो साइंस ग्रेजुएट है वो क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट, लीगल अवेयरनेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमारे सारे बच्चों को IAS की तैयारी करनी चाहिए। IAS की अगर तैयारी करते हैं तो थोड़ा सारा चीज़ पढ़ना होता है, क्योंकि ये कंपलसरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सब किसी के लिए कंपलसरी है, मोरल वैल्यूज सब किसी के लिए कंपलसरी है, ह्यूमन राइट सब किसी के लिए कंपलसरी है, वुमेन राइट सब किसी के लिए कंपलसरी है। और बाकी स्टूडेंट के लिए कि DTL कैरियर गाइडेंस, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सरकार के लोगों से भी मिल रहा हूँ, सरकार के अधिकारी से भी मिलता हूँ। दिल्ली से पटना, पटना से किशनगंज जिला में एक मॉडल बनाना चाहता हूँ। उस मॉडल को पूरे बिहार में, और बिहार से क्या कहते हैं पूरे देश में। हमारा बिहार जो है एक मतलब शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्व की पुरानी, अगर हम लोग अगर मेहनत करें, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, टॉप 10 जो यूनिवर्सिटीज है उसमें हम क्या कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को ला सकते हैं। प्लस शांति का पर्याय हमारा बिहार रहा है। ये जो धरती है गौतम बुद्ध की धरती है, ये जो धरती है चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, ये जो धरती है क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की धरती है। तो मैं देश के नागरिक के सारे लोगों से कहता हूँ, आप हमारे महात्मा गांधी सर के आइडियाज़ को फॉलो कीजिए, आप हमारे किंग मार्टिन लूथर के आइडियाज़ को फॉलो कीजिए, आप हमारे आइंस्टाइन सर के आइडियाज़ को फॉलो कीजिए, आप हमारे जॉर्ज बर्नार्ड साहब के आइडियाज़ को फॉलो कीजिए, आप हमारे क्या कहते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के आइडियाज़ को फॉलो कीजिए, आप हमारे जो प्रेसिडेंट अभी जो है द्रौपदी मुर्मू साहिबा, उनके आइडियाज़ को फॉलो कीजिए। उसके अलावा जितने भी जो समाज निर्माण डॉक्टर क्या कहते हैं MS स्वामीनाथन जो ग्रीन रेवोल्यूशन में काम किए थे, उसके आइडियाज़ को फॉलो कीजिए। स्वामी विवेकानंद के आइडियाज़ को फॉलो कीजिए। APJ अब्दुल कलाम साहब के आइडियाज़ को फॉलो कीजिए। अगर इन तरह से एक सोच में अगर आ जाते हैं तो हमारा बिहार पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बनेगा। और हम लोगों को हमारा जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है इसको स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब कहते स्ट्रॉन्गेस्ट जो खूबसूरती हमारे देश, यही हमारे देश की खूबसूरती है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग